हे हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। आइए शुरुआत करते हैं। भैया कौन कौन जुट चुका है देखते हैं। शुभम वेलकम बेटा, स्पर्श वेलकम, वेटिंग आ गया बेटा, राधे राधे। वैष्णवी वेलकम बेटा, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, हाँ गुड इवनिंग बेटा। मयंक, जय श्री श्याम, शुभम हाँ गुड इवनिंग सर, कैसे हैं? वैष्णवी, मानसी, शुभम सर जंप स्केट देने वाली हो गया। अरे हाँ बस वही वाला भाई मिलने वाला था, वो आ गया आपके सामने, लीजिए बेटा। अंबादास बेटा वेलकम, पाटिल साहब कैसे हैं? बढ़िया। अंकित वेलकम बेटा, कुमार प्रिंस, हेलो कुमार बेटा, प्रिंस कैसे हैं? मेघा वेलकम बेटा, वैष्णवी हेलो सर कैसे हो? अच्छा हूं बेटा, बहुत अच्छा हूं बहुत। आप लोगों से मिलने के बाद तो वैसे ही मेरी बॉडी में एनर्जी शुरू हो जाती है। क्या बात कर रहे हो? हाँ बेटा, तो जब तक बाकी बच्चे ज्वाइन करते हैं, अभी मेरे ख्याल से इस क्लास की इन्फॉर्मेशन मैं बाकी बच्चों को सबको नहीं दे पाया था, तो प्लीज जो बच्चे ज्वाइन नहीं किया है उनको प्लीज ज्वाइन करवाइए, कहिए कि हाँ भी शेयर कीजिए, बाकी बताइए उनको। गीतिका बेटा गुड इवनिंग, कैसे हैं? गीतिका, माधव गुड इवनिंग बेटा, कैसे हैं? माधव, गीतिका, वैष्णवी, मेघा, कुमार प्रिंस, अंकित, अंबादास, अरे वेलकम वेलकम वेलकम। तो बोलो शुरू कर सकते हैं अपनी कहानी को। और क्या आपको आवाज क्लियर है मेरी, या सुन पा रहे हैं मुझे? मुझे तो एक बात समझ नहीं आती, कौन सी? कि क्लास शुरू होने से पहले ही बच्चे, हाँ जी, वेलकम टू ऑल, शुरू कर सकते हैं क्लास, बताइए हाँ या ना। बढ़े आगे, बोलो बोलो बोलो। और इस क्लास के नोट आज अपने पास में जिन टॉपिक्स के ऊपर अपने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होने वाले हैं, इसलिए पिछली क्लासेस के अंदर हमने अपने पास में परफॉर्मेंस, लॉफुल ऑब्जेक्ट कंसिडरेशन, वो सारा पार्ट पिक कर लिया। अब हम पिक कर रहे हैं आज ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। अच्छा, अंजलि वेलकम बेटा, मेगा वेलकम, स्वागत है आपका। मयंक बेटा, बीसीआर की क्लास करीबन कल या परसों शुरू कर देंगे पक्का। बीसीआर का क्लास कल या परसों से हम शुरू कर देंगे इसी चैनल के ऊपर। बीसीआर में हमारा राइटिंग पोर्शन हो चुका था, अभी कुछ राइटिंग पोर्शन और बचा हुआ है, तो कल या परसों से आपकी बीसीआर की भी नोटिफिकेशंस की क्लासेस भी आपके इसी चैनल पर आपको अवेलेबल रहेगी, अमन खेड़े क्लासेस पे। बस ठीक है बेटा, जैसी आपकी मर्जी। कॉन्ट्रैक्ट के बाद पार्टनरशिप पिक करना है, कंपनी पिक करना है, जो आप कहो वो पिक कर लूंगा, क्योंकि मुझे तो कंप्लीट आपका ये जो सीरीज रखा गया, इस सीरीज का मेन टारगेट आपके एग्जाम से पहले पहले आपको जितने भी आपका कंपनी लो के अंदर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे कवर करवा दो बेटा। हाँ जी मयंक, ओके बेटा, ठीक है। बस बाकी बच्चों को इन्फॉर्मेशन नहीं थी शायद क्लास के रिगार्डिंग, बट कोई बात नहीं, कंटिन्यू करते हैं हम इस टॉपिक को। तो जो बच्चे जुड़ चुके हैं वो बाकी बच्चों को भी कनेक्ट कीजिए, ताकि जितने ज्यादा बच्चे जुड़ेंगे उतना मजा है पढ़ने का। स्टार्ट कर सकते हैं क्लास को, बोलो हाँ या ना। अरे हाँ या ना, अब बोलो हाँ या ना, तो शुरू करो, चिल्लाओ कम। ओके, सॉरी सॉरी जी सॉरी। आइए आइए शुरू करते हैं बेटा। हाँ जी, अंकित सर लॉफुल कंसिडरेशन ऑब्जेक्ट ही हुए हैं सर, परफॉर्मेंस नहीं हुआ। अंकित कोई बात नहीं बेटा, अगर आप कह रहे हैं लॉफुल ऑब्जेक्ट कंसिडरेशन हुआ, परफॉर्मेंस नहीं हुआ, तो कोई नहीं, हम परफॉर्मेंस भी उठा लेंगे। अगर तुम कहते हो तो आज एक काम करता हूं, शुरुआत यहां से कर देता हूं, ये वाले नोट्स तो आपके पहले से हैं, तो जैसी आपकी इच्छा है बेटा। अगर आप चाहते हैं परफॉर्मेंस की बात पहले करूं तो परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं। विष्णु वेलकम बेटा। स्पर्श कह रहे जनरल और स्पेसिफिक एक्ट क्या होता है? स्पर्श बेटा याद रखना, आप एक्ट के रिगार्डिंग पूछ रहे हो, या तो आप एक्ट के रिगार्डिंग पूछ रहे हो या पर्टिकुलर किसी कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हो, पहले मुझे आपको ये बताना पड़ेगा बेटा, ठीक है? क्योंकि जनरल का मतलब है जनरल पब्लिक पर एप्लीकेबल होता है, ठीक है? हाँ जी, तो फर्स्ट उसकी बात मैं कर लूंगा बेटा। विष्णु हाँ जी, सुजीत जय माता दी बेटा, जय माता दी। अंशी वेलकम बेटा, ठीक है। पायल बेटा परफॉर्मेंस कर लेते हैं पहले, ठीक है, ओके। जैसा आपकी मैया, ये अदालत आपके नाम पे है, मैं तो यहां पर तुम्हारी सेवा करने के लिए बैठा हूं, मैं तो तुम्हारा सेवादार हूं बेटा, तुम अपने काम पे फोकस करते हैं। आइए चलिए शुरू करते हैं। हाँ जी बस ठीक है बेटा, बस इसकी बात आज नहीं करेंगे हम, इसके रिगार्डिंग कुछ बातें बताऊंगा आपको, एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा टॉपिक, ठीक है? लेकिन आपके पास में टॉपिक आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, पहली बात तो। नॉर्मली आपने पूछा, मैं रिप्लाई पक्का करूंगा आपको, ठीक है? जनरल पब्लिक पर अप्लाई होने वाला एक्ट, इन शॉर्ट, ठीक है, चले। और जो एक्ट स्पेसिफिकली किसी पर्टिकुलर आर्टिफिशियल पर्सन के लिए बनाए जाते हैं, एग्जांपल के लिए आपको पता है, आज मैंने एक न्यूज सुनी, स्पष्ट सुनना ध्यान से बात को। शिवानी बेटा, इस क्लास की और बाकी क्लासेस की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर अवेलेबल है, नितिन भारद्वाज क्लासेस पर, वहां पे आपको सारी वीडियोस और आपको चैनल की वीडियो लिंक मिल जाता है, पीडीएफ मिल जाते हैं। शिवानी ठीक है बेटा, वहीं से मिलेंगे बेटा शिवानी, ओके। सुजीत कह रहा है सर अमन सर वीडियो डालने वाले थे, स्ट्रेटेजी वाली आई नहीं अभी तक। तब हाँ बेटा सुजीत, अमन सर डालने वाले हैं वीडियो बेटा, मैं भी डालने वाला हूँ, अमन सर भी वीडियो डालने वाले हैं कि आपका स्टडी प्लान कैसा हो,
और किस तरह से आपको प्रिपरेशन करनी है, सेम मैं भी आपके बिजनेस लॉ, बिजनेस इकोनॉमिक्स, बीसीआर, इनके रिगार्डिंग आपके लिए वीडियो लेके आने वाला हूं, स्ट्रेटेजी को लेके। वैष्णवी बेटा अनअकैडमी की साइड से मुझे अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं आया प्लस कोर्स के लिए, तो जैसे ही कंफर्मेशन आएगा मैं डेफिनेटली डाल दूंगा बेटा। वो अनअकैडमी पे प्लस कोर्स तभी लॉन्च हो सकता है जब तक आपके पास वहां से कंफर्मेशन आए। ओके चलिए स्टार्ट करें। ओके शिवानी लिंक पक्का कर दूंगा, पक्का बेटा पक्का। एक बात सुनो, आज मैंने एक न्यूज सुनी, अभी केजरीवाल, दिल्ली के जो सीएम है केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल, उनकी एक न्यूज सुनी, सुनो ध्यान से बात को, सुनना तो बोलने वाला हूं, लिसन टू मी। उस न्यूज में बोला गया कि सर एक बात सुनना, जो अभी मुझसे स्पर्श ने पूछा, स्पर्श रिप्लाई कर रहा हूं बेटा। उस न्यूज में पूछा, उस न्यूज में कहा गया था कि सर जो आपकी दिल्ली में, दिल्ली यूनिवर्सिटी है, डीयू है, जो डीयू एक्चुअल में एक एक्ट के अकॉर्डिंग बनी हुई है 1922 में, ब्रिटिश राज के अंदर, जिस टाइम पे ब्रिटिशर्स हम पर रूल कर रहे थे, उसी टाइम पे दिल्ली में यूनिवर्सिटी को एक एक्ट बनाया गया था डीयू एक्ट के अकॉर्डिंग। उस एक्ट के अकॉर्डिंग कहा गया था कि दिल्ली में कोई भी कॉलेज नहीं खुल सकता, अगर किसी भी नए कॉलेज को खोलना है, ओपन करना है, तो वो किसी और यूनिवर्सिटी का नहीं हो सकता, वो सिर्फ और सिर्फ डीयू में ही काउंट किया जा सकता है। तो इसकी वजह से डीयू के अंदर एग्जाम्पल क्या बोला कि हर साल 2.5 लाख बच्चे, करीबन 2.5 लाख बच्चे हर साल 12th पास करते हैं ओनली दिल्ली के अंदर। दिल्ली में हर साल 2.5 लाख बच्चा 12th पास करता है, लेकिन एक्चुअल में अगर आप सीट्स देखोगे, कॉलेज में जो सीट्स देखते हो, तो कॉलेज में करीबन 1.25 लाख बच्चों को ही एडमिशन मिल पाता है यहाँ पर दिल्ली के अंदर। तो इंपैक्ट क्या हुआ, तो उसके लिए वो बोल रहे थे कि भैया हमारे पे बढ़ाए। अब पॉइंट मुझे स्पष्ट बताओ, एक पर्टिकुलर एक्ट बनाया गया यूनिवर्सिटीज, कॉलेज, टेम्पल्स, इनके लिए बेसिकली इनको आप आर्टिफिशियल पर्सन में काउंट करते हो बेटा। ये सारे काम करते हैं, लेकिन पॉइंट इज इन्हें आर्टिफिशियल पर्सन के रूप में काउंट करते हो, जैसे कंपनी को काउंट करते हो ना आर्टिफिशियल पर्सन, एलपी बोलते हैं आर्टिफिशियल पर्सन है, क्योंकि इनका एक्ट की नजर, एक कानून की नजरों में एक अलग डिस्टेंस होता है। तो इन सबके लिए क्या होता है, स्पेशल एक्ट बने हुए हैं। इज इट क्लियर? और जो एक्ट जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, तो क्या ये हम पर अप्लाई होता नहीं होता, नहीं होता? रिप्लाई करो, बताइए मुझे, क्या इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हम सब पर अप्लाई होता है नहीं होता? हाँ जी सर, कल मैंने काफी देखा था लेकिन मुझे मिला नहीं। शिवानी प्लीज, शिवानी को टेलीग्राम ग्रुप का लिंक शेयर कर दिया जाए। रिया 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 वेलकम बेटा, गुड इवनिंग बेटा, अच्छा हूं मैं, अच्छा हूं, बढ़िया। जवाब दो मुझे, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हम सब पर अप्लाई होता है नहीं होता? होता है ना। तो ये कौन सा एक्ट है? कैसे स्पेसिफिक एक्ट कहोगे, या आप इसे सिर्फ और सिर्फ कहोगे अपने पास में जनरल एक्ट? बताइए मुझे स्पष्ट, रिप्लाई करो, हर बच्चा रिप्लाई करेगा। इस एक्ट को क्या नाम दूं मैं? कि जनरल पब्लिक पर अप्लाई होता है, या खाली बोलूं कि भैया कुछ लोगों पर अप्लाई होता है? नहीं सर, ऐसा तो नहीं है। बट अगर मैं बोलूं आपके पास में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई का भी अलग से एक्ट है, इवन आईसीएआई आपका इंस्टीट्यूट भी एक अलग एक्ट के अंदर फ्रेम किया गया है, तो व्हाट इज दिस? द होल काइंड ऑफ सिचुएशन इज नोन एज स्पेसिफिक एक्ट, और बाकी पार्ट क्या है? जनरल एक्ट। इज इट क्लियर? एग्जैक्टली सर, समझ में आ गया। तो जो आपने मुझसे पूछा, मिल गया आंसर आपको बेटा स्पर्श? पायल, अंबादास, शुभम, वैष्णवी, मेघा, ऋषिकेश, वेलकम बेटा, स्वागत है आपका। पायल, हाँ जी ठीक है। आइए तो आगे बढ़ते हैं, आंसर मिल चुका, ठीक है सर, ओके थैंक यू वेरी मच। अंकित, रिका, मेघा, वैष्णवी, चलिए तो आज अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं, और वही तरीका बेटा, वही हम, वही तुम। आइए कौन सी बात करते हैं, लिसन टू मी। मैं सीधा क्वेश्चन शुरू कर रहा हूं। परफॉर्मेंस वाला पार्ट कल की क्लास में रह गया था, कल हमने सिर्फ डिस्कशन किया था अपने इस पार्ट के रिगार्डिंग। हमने कल डिस्कशन किया था अपने प्रैक्टिकल पोर्शन, लॉफुल कंसिडरेशन और लॉफुल ऑब्जेक्ट में जो क्वेश्चन बन सकते हैं उनके ऊपर कोई डिस्कशन किया था। आज हम आगे बात करने वाले हैं। हाँ, जनरल एक्ट की बात मैं कर रहा हूं बेटा, एग्जैक्टली स्पर्श, वही पढ़ा रहा हूं मैं, तो मैं कोई स्पेसिफिक नहीं पढ़ा रहा अभी आपको, ठीक है? यस सर, एग्जैक्टली माधव, वेरी गुड। कृष्णा वेलकम बेटा, स्टार्ट करें। भावेश, भानुशाली, अरे वाह, वेरी गुड बेटा, वेलकम। नीर वेलकम बेटा, आ गए? अरे आ गए सर, आ गए। चलिए तो आप लोगों के साथ शुरू करता हूं अपना नेक्स्ट पार्ट, और इसके साथ में आज की क्लास के नोट्स भी आपको मिल चुके होंगे, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो पहले मैं परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन करवा लेता हूं आपको, उसके बाद हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे अपने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की, और इसी में आपके पास मैंने क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट के क्वेश्चन भी डाले हैं। जिन बच्चों की फर्स्ट क्लास है मैं बता देना चाहता हूं बेटा, हम लोग अपने पास में अपनी कंप्लीट बिजनेस लॉ और बीसीआर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसके रिगार्डिंग हम जो बात कर रहे हैं, हम रिवीजन नहीं कर रहा, पढ़ा नहीं रहा हूं मैं, हम अपने क्वेश्चन के साथ में अपने चैप्टर को पढ़ रहे हैं, क्योंकि अभी तक आप लोग तैयारी कर रहे थे सिर्फ और सिर्फ अपने पास में टॉपिक पढ़ने की। तो प्लीज अब ये टाइम बुक को उठा के बार बार पढ़ने का नहीं है। ये बातें आप जो बच्चे पढ़ चुके हैं उनके लिए पार्ट एड ऑन किया गया, और बाकी बच्चों के लिए हमने ऑफर निकाल चुके थे। फतीर कह रहे मुझे भी चैनल नहीं मिला। फतीर बेटा, राजा बेटा, प्लीज रजा को भी आप लोग प्लीज शेयर कर दीजिए टेलीग्राम ग्रुप का लिंक बेटा। ओके बेटा, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक अपने पास में है कि आई शो यू, ये बात तो हमने कल कर ली थी। नितिन भारद्वाज क्लासेस, इफ यू फाइंड आउट ऑन टेलीग्राम, तो आपको वहां मिलता है नितिन
भारद्वाज क्लासेस, मैं अमन सर को कहूंगा कि अमन से वो लिंक भी आपको अवेलेबल करवा देंगे बेटा, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर आपको नोट्स अवेलेबल हो जाते हैं बेटा, यहां से अपने नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हो डेली क्लासेस के बेस पर, ठीक है। ओके अंश, गुड इवनिंग बेटा। सर इवनिंग में भी रखिएगा ना क्लास। हाँ अंश बेटा रखूंगा। अभी अभी आपके पास में आपका बीसीआर वाला पार्ट मैं दोबारा शुरू करने जा रहा हूं। इससे पहले की बात है तो हम अपने चैनल पे कर चुके थे। बाकी जो जितने भी क्लासेस बीसीआर की होने वाली है राइटिंग पोर्शन को लेके कि कैसे 40 और 40 मार्क्स कवर होता है और कौन कौन से टॉपिक कैसे लिखने हैं, आंसर कैसे लिखते हैं, रिपोर्ट राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग, प्रेसिस राइटिंग कैसे करते हैं, नोट मेकिंग हम पढ़ चुके हैं बेटा, फॉर्मल लेटर की हम बात कर चुके हैं, फॉर्मल मेल की हम बात कर चुके हैं। तो बाकी पार्ट आपको यहां मिलने वाला है। शुरू कर सकता हूं क्लास को? चलिए, तो बातें बहुत सारी हो गई, अब मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा है हमारा, क्वेश्चन पढ़ना शुरू करते हैं। और आपका काम क्या है? क्वेश्चन पढ़ते ही आंसर जज करना, फिर मैं समझाऊंगा कि आंसर ऐसा क्यों हो। चलें आगे। ईशा वेलकम बेटा, फतीर राजा वेलकम बेटा। आइए स्टार्ट करते हैं। चलो चलो, बातें बहुत होगी, कहोगी नहीं तो बातें करते रहते हो आप। हाँ बेटा, क्या तुम हो इतने प्यारे। चलो पायल बेटा, कल या परसों स्टार्ट हो जाएगी बीसीआर, कल या परसों से शुरू हो जाएगी। नीर बेटा, चैनल भी अपने पास बेटा, यूट्यूब चैनल के ऊपर अपने पास में। चले आइए आइए पढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन रीडिंग कर जा रहा हूं। हर एक स्टूडेंट यहीं से रीडिंग करना शुरू करेगा। फोकस, सामने क्या लिखा हुआ है रीडिंग करो मेरे साथ में, फिर क्वेश्चन निकालते हैं। चलो, ऐसे ही तो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ऐसे ही तो आते हैं, तो पढ़ो, तैयारी करो इनकी। आइए चलिए, लिखा हुआ है सर, आर इज द वाइफ ऑफ पी। आर पी की वाइफ है। सी परचेज सम साड़ीज ऑन क्रेडिट फ्रॉम क्यू। कह रहा है सर, क्या बोल रहा है? कह रहा आर जो है, आर वाइफ है पी की, मतलब पी तो हस्बैंड हो गया, आर वाइफ है। अब कह रहा है सर, आर ने कुछ साड़ी परचेज की क्यू से, क्यू से कुछ साड़ी परचेज की अपने लिए, बोली पहनूंगी सुंदर लगूंगी। अब सुनो आगे कह रहा है सर, आगे सुनना, क्यू डिमांडेड द अमाउंट फ्रॉम पी। अब भैया उसकी बीवी है तो क्यू ने क्या किया? क्यू ने क्यू गया पी के पास, बोला ला भाई तेरी बीवी सामान साड़ी लेके गई थी, ला मुझे पैसा दे। आगे लिखा हुआ है पी रिफ्यूज, पी ने पैसा देने से मना कर दिया। हस्बैंड बोला मेरी बीवी तो कुछ भी करेगी, क्या उसके लिए पैसा मैं देता फिरूंगा। आगे सुनो, कह रहा क्यू, अब ये कहानी हो गई, आर पी की वाइफ है। अब हुआ क्या, आर ने कुछ साड़ी परचेज की क्यू से और क्यू पैसा लेने पहुंचा पी के पास में। तो पी ने के बाद जब पैसा पता, पी बोला मेरे पास पैसा नहीं है, पी ने रिफ्यूज कर दिया, मना कर दिया, डिनाई कर दिया। आगे कह रहा है रिप्लाई करना, सब लोग ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो तभी रिप्लाई कर पाओगे। कह रहा है सर, क्यू फाइल्ड ए सूट अगेंस्ट पी फॉर द सैड अमाउंट। अब क्यू ने पी पर केस फाइल कर दिया कि भैया देख तेरी बीवी सामान लेके गई थी और तू पैसा पे करेगा, तूने पैसा देने से मना किया, इसलिए तेरे अगेंस्ट में केस फाइल कर रहा हूं। आगे कह रहा है डिसाइड इन द लाइट ऑफ द प्रोविजन ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट whether Q would succeed or not। जवाब दो मुझे, यहां पर क्या Q P से पैसा ले सकता है? जवाब दो हाँ या ना। शशांक लेट हो गया, कोई नहीं, शशांक कंटिन्यू करो यहीं से बेटा। जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो, रिप्लाई करो मुझे। सर क्या यहां पर बीवी ने कोई सामान, मेरी बीवी ने कोई सामान खरीदा, शॉपकीपर मुझसे पैसे मांगने पहुंच गया, तो कल को अगर मान लो वो शॉपकीपर मुझ पे केस डाल देता कि पेमेंट दो और मैं देने से मना कर दूं, जवाब दीजिए क्या इस सिचुएशन में क्या वो पर्सन मुझ पे केस डालकर पैसा ले पाएगा? हाँ या ना? शुभम कह रहा है यस ले पाएगा, शिवानी कह रही है ले पाएगा, नीर कह रहे हैं ले पाएगा। सोच समझ के रिप्लाई करना मुझे। बताओ बताओ बताओ, जवाब दो, जवाब दो। वैष्णवी, अंजलि, अंकित, शशांक, नीर, शिवानी, शुभम, हर एक बच्चा इस क्लास में कंटिन्यू कर रहा है। मैं चाहूंगा हर एक, देखो बेटा ये तैयारी, ये सब कुछ आप लोगों के लिए है, तो इन शॉर्ट हर एक बच्चा अपना इन्वॉल्वमेंट यहां पर दे क्लास के अंदर। जो डाउट्स हैं, जो क्वेश्चंस हैं, यू कैन आस्क, आप मुझसे पूछ सकते हो, और जब मैं पूछूं तो आप रिप्लाई करोगे। पायल यस, पी क्यू कैन रिकवर। अंश कह रहा है सर नो, क्यू वुड नॉट सक्सीड इफ आर इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पी एंड सो। आपने हिंट पढ़ लिया नलायक, तुम्हें हिंट पढ़ के रिप्लाई करते हो मुझे, हिंट हटा दिया मैंने। अब बताओ, ये हिंट मैंने आपको दिया ताकि आप अपने सेल्फ में काम करें। लवजोत रंधावा, यस वेरी गुड, रंधावा जी वेलकम, वेरी गुड। अंशी, स्पर्श, फतीर राजा, आके नहीं सर। आइए ताऊ दिखाता हूं कि सर क्या ये पैसा मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा। ये कहानी को देखो, प्रैक्टिकल लेके देखो। जब भी मैंने हमेशा बोला, जब भी आप अपने केसलेस क्वेश्चंस करते हैं, केस स्टडी क्वेश्चंस करते हैं, तो शुरुआत तो हमेशा आपको कहानी से ही मिलती है। या एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन हो, केस स्टडी क्वेश्चन हो, शुरुआत तो आपको वहीं से मिलती है। तो कह रहा है भैया बताओ क्या क्यू सक्सीड होगा? सक्सीड मतलब हमेशा बोला जो क्वेश्चन पूछा आंसर की शुरुआत वहीं से होगी। एज यू रिमेंबर, मैंने आपको आंसर लिखना सिखा रखा है कि कैसे शुरुआत करते हैं। अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872,
सेकंड लाइन में क्या लिखते हो? सेकंड लाइन में जो क्वेश्चन ने पूछा वो लिखते हैं, बट पहले जान तो ले कि सर आपके पास में कौन पूरा करेगा। आइए शुरुआत करता हूं। क्या कह रहा है? हैव अ लुक ऑन दिस। देखो देखो देखो, कह रहा है सर इफ द इंटेंशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज टू गेट द सेटलमेंट फ्रॉम आर और हर रिप्रेजेंटेटिव दैट इज पी, देन क्यू वुड बी एबल टू गेट द अमाउंट फ्रॉम पी। अब आप कहोगे सर ये कौन सा टॉपिक निकल के आ गया? आओ बताता हूं, लिसन टू मी। हाँ, हाइड कर दिया बेटा मैंने, अब से आपको मैं हिंट हाइड कर दूंगा, ठीक है? माधव क्वाइट कंफ्यूजिंग सर बट आई विल गो विद यस। अरे माधव आपका कंफ्यूजन दूर करता हूं। हर एक बच्चा, मैंने क्या बोला, मैं सिर्फ क्वेश्चन नहीं पढ़ा रहा, मैं आपको प्रैक्टिस भी कराऊंगा, रिवीजन भी करवाऊंगा। यहाँ पे देखो ध्यान से बात को। सर आपने एक टॉपिक पढ़ा था परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, बोलो क्या आप सबने पढ़ रखा है? जवाब दो। क्या आपके पास एक बहुत ही प्यारी बहुत ही क्यूट सी यूनिट का नाम है परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट? क्या आप सब लोगों ने वो यूनिट पढ़ रखी है? जवाब दीजिए हाँ या ना। अब बोलो हाँ या ना। क्या आप लोगों ने ये यूनिट तैयार कर रखी है कि परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट? बताइए हाँ सर पढ़ रखा है, पढ़ रखा है, पढ़ रखा है। चलो आओ बात कर लेता हूं, थोड़ी बातें आपसे और कर लेता हूं। तो ये बात तो आपने बेटा पढ़ी होगी, आप प्लीज हर बच्चा सुनेगा ध्यान से बात को। यहाँ पे जिसने पढ़ रखा है वो भी सुनेगा, जिसने नहीं पढ़ रखा है वो भी सुनेगा। ओके सुनो, परफॉर्मेंस का मतलब क्या होता है बेटा? परफॉर्मेंस का मतलब होता है फुलफिल करना, मतलब पूरे करने को बोलते हैं। लॉ में परफॉर्म वर्ड जहां पे आपको परफॉर्म या परफॉर्मेंस वर्ड जहां भी आपको दिखता है दैट मींस पूरा करना, कंप्लीट करना। अब पॉइंट यहां पर आता है कि कॉन्ट्रैक्ट को पूरा मतलब बेटा कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करता है लीगल ऑब्लिगेशन। फोकस सामने, कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करता है लीगल। जब कॉन्ट्रैक्ट बनाओगे तो आप लीगल ऑब्लिगेशंस में होते हो। सर हमें आज तक समझ नहीं आया लीगल ऑब्लिगेशन होती क्या है। बेटा लीगल ऑब्लिगेशन का मतलब होता है राइट टू टेक लीगल एक्शन। व्हेन द पार्टीज आर हैविंग अ राइट टू टेक लीगल एक्शन, आप एक दूसरे के अगेंस्ट में लीगल एक्शन ले सकते हो, मतलब आप दूसरे के अगेंस्ट में केस डाल सकते हो और कोर्ट में खींच सकते हो। दैट मींस यू आर हैविंग लीगल ऑब्लिगेशंस। इसको बोलते हैं कानूनी दायित्व, दायित्व बोलते हैं। अब मुद्दा यह आता है कि जब आपने परफॉर्मेंस वाला पार्ट पढ़ा था तो वहां पे आपने एक टॉपिक पढ़ा था हु कैन परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट। ये पार्ट मैंने क्लास में लिखवाया था, जब पढ़ाया था, जो मुझे पढ़ रखा है, हु कैन परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट कौन पूरा कर सकता है? और इस पे क्वेश्चन आने के चांस ज्यादा है क्योंकि हमेशा इस पे क्वेश्चन आता है। इसमें जो आप सुनते हो ना जॉइंट प्रोमिजर वाला केस, वो इसी का पार्ट है बेटा, हु कैन परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट। और नेक्स्ट क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में आ चुका है। क्या बोल रहे हो? हाँ, तो जब आप ये पढ़ते हो इसमें बहुत सारे प्रोविजन आपको मैंने पढ़ाए हैं बेटा कि कौन कौन लोग कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कर सकते हैं। तो आप पहला पढ़ते हो कि या तो प्रोमिजर खुद से पूरा करेगा, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, सुनते रहो ध्यान से बात को, हर बच्चा सुनता रहेगा। प्रोमिजर खुद पूरा करेगा, और अगर प्रोमिजर पूरा नहीं करेगा तो उसके बिहाफ पर जो एजेंट है, मतलब उसका जो रिप्रेजेंटेटिव है, उसके बिहाफ पे जो काम करता है वो पूरा करेगा। दूसरा आपने पढ़ा था कि सर एग्जांपल के लिए अगर मान लो कहीं पर ये जो अभी लिखने वाला हूं ये सेकंड प्रोविजन के ऊपर पिछले अटेम्प्ट में क्वेश्चन आ चुका है, जो नवंबर पेपर हुआ था वहां पर क्वेश्चन था 6 नंबर का क्वेश्चन था इसके ऊपर। वो क्वेश्चन ये था, वहां पर था कि पेंटिंग बनाने की बात की थी, पोर्ट्रेट बना रहा है, वो बनाने से पहले ही मर गया तो क्या होगा। तो वहां पर होता है जहां पर आपकी पर्सनल स्किल या जजमेंट होती है, पर्सनल स्किल या जजमेंट, आपका डिसीजन या आपकी स्किल के बेसिस के ऊपर आपसे कॉन्ट्रैक्ट किया गया था, और अगर आपकी डेथ हो जाती है, आप मर जाते हो, तो आपके मरने के बाद में कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है। लेकिन यहां पर क्या होता है कि अगर प्रोमिजर है या उसका एजेंट है वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा करेगा। दूसरा केस था कि अगर प्रोमिजर मर जाए तो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव पूरा करता है। बट पॉइंट यहां पर निकल के आता है कि जो क्वेश्चन हमने अभी पढ़ा उस क्वेश्चन के अंदर मुझे बताओ उसकी जो वाइफ है, उसकी वाइफ के बिहाफ पर उसका रिप्रेजेंटेटिव कौन है बेटा? रिप्लाई करो, जवाब दीजिए। माधव हाँ जी एग्जैक्टली। शशांक और भी पॉइंट है बेटा, मैंने सारे नहीं लिखवाए यहाँ पर, ये पूरी मैं पढ़ा चुका हूं, पूरा पॉइंट सारा आ चुका है यहाँ पे। जो क्वेश्चन करूँ सेटिंग पढ़ाता जाऊंगा आपको साथ साथ में, ठीक है? जवाब दो मुझे, इस सिचुएशन के अंदर यहां पर आर जो उसकी बीवी है, आर के बिहाफ पर उसका रिप्रेजेंटेटिव कौन है? जवाब दो मुझे। एग्जैक्टली शशांक नहीं बेटा, ये उसका पॉइंट नहीं है बेटा। शशांक नहीं शशांक यहां पर कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम प्रोमिजी और ये नहीं लिखोगे बेटा, या बेनिफिशियरी का पॉइंट नहीं था आएगा यहां पे। वेरी गुड हस्बैंड, अंकित, शुभम, नीर, शशांक, अरे वाह वाह वाह, मजा मौज कर दी भैया। तो पॉइंट क्या है, जब भी आप आंसर लिख के आओगे तो वहां पर ये बात मेंशन करनी पड़ेगी कि अगर यहां पर जो प्रोमिजर है, प्रोमिजर कौन था? उसकी बीवी। अगर उसकी बीवी ने पैसा नहीं दिया, बोली मेरे हस्बैंड से लेना, तो हस्बैंड को अगर उसने अपना रिप्रेजेंटेटिव एज एन एजेंट शो किया कि मेरे पर्सन से पैसा लेना,
तो जवाब दो यहां पर अगर हस्बैंड को रिप्रेजेंटेटिव माना गया, वेरी गुड, अरे वाह वाह वाह, मजा आ गया, बहुत बढ़िया। माधव, अंबादास, पायल, शशांक, शिवानी, अंजलि, मयंक, अंश, वैष्णवी, विशाख, बहुत अच्छे। प्रिंस, रिस हंटर, वेरी गुड, अरे वाह वेरी गुड। जूनियर रिस हंटर, वेरी गुड, वेलकम बेटा। सर इंसॉल्वेंसी में नहीं बेटा, उसमें उस केस में नहीं होता स्पर्श, नहीं बेटा उस केस में नहीं होता बेटा स्पर्श। इंसॉल्वेंसी वाला पार्ट आप पार्टनरशिप में पढ़ोगे, यहां नहीं पढ़ते, ओके स्पर्श, ठीक है। मिक्स मत करो टॉपिक को, ना ना ना, टॉपिक मिक्स नहीं करना, नहीं। वहां 5 पॉइंट होते हैं, पार्टनरशिप में पढ़ाऊंगा आपको। 5 केस हैं, सेक्शन 31, 32, 33, 34, 35, एडमिशन, रिटायरमेंट, एक्सपल्शन, इंसॉल्वेंसी और डेथ। इन 5 केस में लीगल प्रोविजन वहां पे अलग है बेटा, वो बनाऊंगा बाद में आपको। पर मुझे यहां का रिप्लाई करो कि ये जो मैंने यहां लिखा कि अगर यहां पर वाइफ साड़ी लेके आ जाती है और वाइफ अपने हस्बैंड को रिप्रेजेंट करती है कि भैया, और जवाब दो इस केस में, तो आंसर भी क्या लिखोगे? अविनाश कोई दिक्कत नहीं बेटा, कंटिन्यू करो यहीं से। अविनाश कंटिन्यू करो। ओंकार, वेरी गुड ओंकार, वेरी गुड अविनाश बेटा। अंशी, वेरी गुड, एग्जैक्टली। तो याद रखना, जब भी यहां पे बात बोलते हो तो 2 बातें आती हैं। पहली बात तो क्या आएगी, सर एक बात लिखनी जरूरी है ऐसे केस के अंदर कि सर अगर कभी हस्बैंड लायबल है, अगर लिखा हुआ है इफ द इंटेंशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज टू गेट द सेटलमेंट फ्रॉम आर। अगर मान लो यहां पर इंटेंशन थी कि आर से सेटलमेंट लेनी है या और हर रिप्रेजेंटेटिव, तो आर तो बन गया कौन बताओ? आपने पहला ही पॉइंट पढ़ा था, प्रोमिजर या उसका रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं, एजेंट को बोलते हैं। द एजेंट इज कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव। सर सिंपल सी बात, मेरे बिहाफ पर मेरे लिए कौन काम कर रहा है? मैं नहीं कर रहा, मेरे हस्बैंड काम कर रहा है। तो पॉइंट इज सर दैट इज पी, देन क्यू वुड बी एबल टू गेट द अमाउंट फ्रॉम पी। क्यों ले पाएगा? क्यों ले पाएगा? क्या लिख के आओगे? हम लिख के आएंगे अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। हेयर कौन जो आपके पास में पी है, पी इज द रिप्रेजेंटेटिव, पी द हस्बैंड ऑफ आर इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑन बिहाफ ऑफ। यहां पर रिप्रेजेंटेटिव मतलब यहां पे क्या, उसका एजेंट के रूप में, क्योंकि बीवी बोल के आई कि उससे पैसा ले लो। तो उस सिचुएशन के अंदर ये थोड़ी है कि मेरी बीवी चोरी घूमते रहे पैसा लेती, सामान खरीदती रहे और मेरे नाम पे सामान लेती रहे। तो पॉइंट याद रखना, जब भी ऐसा काम होगा, अगर मैं उसका रिप्रेजेंटेटिव हूं, मैं उसका एजेंट के रूप में काम कर रहा हूं, तो उस पॉइंट पे मुझे सेलर बाउंड कर सकता है पेमेंट देने के लिए। इज इट क्लियर? बोलो यस और नो। समझ में आया? लॉजिक क्लियर है? बोलो बोलो बोलो, क्या क्वेश्चन क्लियर आपको ये वाला? आगे बढ़ सकता हूं मैं? आइए बढ़े आगे। तो यहां पे ज्यादा नहीं करना, आपने क्या करना है, लिखने का तरीका मैं सिखा चुका हूं। जिन बच्चों ने पहली क्लास नहीं की है प्लीज वो क्लास जरूर करें, पिछली वाली क्लासेस बताया था मैंने। पहले हम लिखते हैं कि भैया कौन सा प्रोविजन अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कौन सा प्रोविजन? तो बताओगे आंसर क्या है? यस बेटा, जैसा पूछा उसने पूछा क्यों सक्सीड होगा, यस वेरी गुड। तो इसमें अजम्पशन लेना होगा कि हाँ बेटा स्पर्श, बेटा यहां पे मानना पड़ेगा आपको। आप दोनों बातें लिखोगे स्पर्श, जिस क्वेश्चन में आपके पास चॉइस नहीं होती वहां दोनों बातें लिखते हो, दोनों बात लिखोगे। अगर वो रिप्रेजेंटेटिव माना गया तो पैसा ले पाएगा, अगर वहां पर आर रिप्रेजेंटेटिव नहीं था, अब सोचो एक्चुअल में मान लो कोई हस्बैंड था ही नहीं, तो बताओ पैसा ले पाओगे उससे? जवाब दो। रिया रिपीट कर रहा हूं बेटा, वही बता रहा हूं मैं वही बात पूछ रहा हूं, 2 बातें पूछ रहा हूं। ये आंसर क्यों लिखा हुआ है, हिंट मैंने आपको इसलिए दी कि अगर आर को, अगर जो उसका हस्बैंड पी है, अगर वो रिप्रेजेंटेटिव माना जाएगा तो पैसा ले पाएगा, लेकिन अगर वहां पर पी रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, अगर नहीं है तो मनी रिकवर नहीं हो सकती बेटा। समझ में आ गया? रिया क्लियर है बेटा? प्रिंस, ओंकार, मयंक, नीर, माधव कह रहे हैं बट सर पनिशमेंट तो वाइफ को ही मिलनी चाहिए ना, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट में आई है और क्वेश्चन में ये भी स्टेटेड नहीं है कि वो बोलकर आई थी कि मेरे हस्बैंड से लेना। माधव बेटा एक बात बताओ, जनरली क्वेश्चन से पूछता हूं मैं, आज आप अपने पड़ोस की शॉप से, तो मेरा क्वेश्चन मत सुनो, अपने दिल पे बात लेके लिसन टू मी। इन क्वेश्चन को पढ़ाने का मतलब ये नहीं कि भैया बस 10 क्वेश्चन कर लिया हो गया था, ऐसे नहीं। सेम टाइप की स्टोरी के ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आया तो आप लिख सको। अब सुनो, एक कहानी पूछता हूं मैं, इसी पे क्वेश्चन दे रहा हूं, मुझे रिप्लाई करोगे? हाँ हम रिप्लाई करेंगे। जवाब दो मुझे, आप अपनी पड़ोस की शॉप से कोई सामान लेके आ गए, आप भैया आप पड़ोस की शॉप से सामान लेके आ गए, बोले अंकल पापा पैसे पापा देंगे मेरे, अगर यह नहीं भी लिखा अंडरस्टूड है, आप अगर सामान लेके आ गए, आपसे तो पैसा मांगा गया तो आपने नाम दे दिया मेरे, तो मेरे पापा का नाम ये है, तो यहां पे रहते हैं। जवाब दो, क्या वो शॉपकीपर आपके फादर से पैसा नहीं मांग सकता क्या? पहले बताओ। पहली बात तो अगर आपके फादर को, यहां पे 2 बातें खड़ी होती हैं और आपको एग्जाम में दोनों लिखना पड़ेगा, पता है आपको? ऐसे क्वेश्चन के अंदर आपको एग्जाम में दोनों लिखना पड़ता है कि अगर यहां पर उसको रिप्रेजेंटेटिव, आपके फादर को अगर आपका रिप्रेजेंटेटिव माना जाता है, भैया फादर तो वही है हमारे पास में, एग्जैक्टली। तो पॉइंट क्या है, ऐसे केसेस के अंदर जहां पर आपका फादर को अगर रिप्रेजेंटेटिव ट्रीट किया गया, आज किसके बच्चे हो आप बताना?
कल को फादर भी बोल दे कि मैं तो नहीं देता पैसा, तो क्या होगा बताना मुझे, तो फिर केस तुम पर आएगा। तो दो बातें आपने बोली, दोनों का आंसर यही है। फर्स्ट इज, अगर यहां पर उसका हस्बैंड रिप्रेजेंटेटिव माना गया तो हस्बैंड से पैसा रिकवर करने का राइट है, जो मैंने हिंट में लिख रखा है। इसके अलावा आप ये भी लिखोगे यहां पर कि इन केस अगर आर इज नॉट द रिप्रेजेंटेटिव, तो उस केस में कौन लायबल है, उस केस में लायबिलिटी बनेगी फिर आर की, पी नहीं होगा तो कौन बनेगी, अगर वाइफ, अगर वहां पे जो पी हस्बैंड है, अगर वो रिप्रेजेंटेटिव था ही नहीं, कोई हस्बैंड है ही नहीं उसका, तो कौन बनेगा, तो बनेगी आर ही लायबल होगी। याद रहेगा, दो आंसर है यहां पर दो आंसर, और दोनों लिख के आओगे एग्जाम में आप लोग। जब तक आपको ये प्रूफ नहीं करेगी कि देखो एग्जांपल, लिसन टू मी सर, हमें कैसे पता कौन सा लिख के आना है, आओ दिखाता हूं, प्लीज फोकस सामने। इस पूरे क्वेश्चन में ये चीज देखो, क्या कहीं है लिखा हुआ है क्या कि जो पी है वो रिप्रेजेंटेटिव है, वर्ड यूज नहीं किया गया। बट पी हस्बैंड है, तो भैया एक जनरल सेंस के अंदर बोलते हैं कि सर जब भी कोई आपके बिहाफ पर खड़ा है, आपके फादर आपके बिहाफ पे होते हैं नहीं होते, होते हैं सर, तो आपके बिहाफ पर जो खड़ा है वो आपका रिप्रेजेंटेटिव है। अगर उसने मना कर दिया पैसा नहीं दूंगा, तो उस सिचुएशन के अंदर आप लायबल हो, मैं लायबल नहीं हूं, फिर हस्बैंड लायबल नहीं है, वाइफ लायबल है। बट पॉइंट इज, अगर वो रिप्रेजेंटेटिव है, वो आपके एक्शन के लिए लायबल ठहरता है, तो याद रखना उसके बाद वो मना नहीं कर सकता। वो बोले हाँ मेरी बीवी है, ले लिया सामान, नहीं दे रहा पैसा, तब उस केस में लायबल वो है। इज इट क्लियर? रिया कह रही है सर ब्लड रिलेशन तो अलग होता है ना सर। रिया मैंने कहां पर यहां पे ब्लड रिलेशन की बात की, रिया कैन यू प्लीज टेल मी रिया? रिया मैंने यहां पर कहां पे आपसे ब्लड रिलेशन की बात की? नहीं ऋषभ, माइनर नहीं है, माइनर के लिए तो गार्जियन लायबल होते ही नहीं है ना बेटा। ऋषभ माइनर की तो लायबल है नहीं, माइनर का पॉइंट तो अलग ही हो गया। ये जनरल केस भी है बेटा, याद रखना, दिस इज नॉट ए केस ऑफ माइनर। मैंने इसीलिए टॉपिक उठाया आपके पास में। माधव कह रहे हैं हाँ जी सर, अब हुआ ना क्लियर अच्छे से, थैंक यू सो मच। माधव कह रहे हैं लिसन टू मी, माधव वेरी गुड बेटा, शाबाश माधव। रिया सुना ध्यान से बात को, वैष्णवी सुनना बेटा ध्यान से। जैसे अमेजोन से मैंने कुछ ऑर्डर किया और डिलीवरी में आ गई उसकी, मैं उस टाइम घर पर नहीं थी, तो मेरे बिहाफ पर मेरे पापा को पे करना पड़ेगा, सिंपल। वैष्णवी एग्जैक्टली बेटा, बिकॉज योर फादर इज अ रिप्रेजेंटेटिव। अगर फादर पे करने से मना कर देंगे, सामान नहीं मिलेगा आपको। अगर फादर ने मना कर दिया तो यू लायबल, यू विल बी हेल्ड लायबल। तो पहला मुद्दा किससे है? पहली बात तो यह कि भैया या तो आपकी वाइफ पैसा देती, अब वाइफ ने पैसा नहीं दिया, तो वाइफ के बिहाफ पर जो भी रिप्रेजेंटेटिव है, जो भी आपके बिहाफ पर रिप्रेजेंट खड़ा होता है, क्या आप एक बात जानते हो, प्लीज सुनो ध्यान से बात को। मुद्दा पता कहां पे, दिक्कत कहां पे आती है आपको? आपको आज तक ये नहीं पता कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीगल रिप्रेजेंटेटिव। अभी बहुत से बच्चों ने बोला, रिया ने बोला सर ब्लड रिलेशन की बात करो, आओ बताता हूं, आओ सुनो, आओ बताता हूं, आओ तुम यहाँ पे आओ, सुनो यहाँ पे आओ, चाटा खाओगे मुझसे, ठीक हो ध्यान से। आज के बाद से आपने आज तक ये वर्ड तो सुन लिया कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव, बट डू यू नो द एक्चुअल मीनिंग ऑफ लीगल रिप्रेजेंटेटिव? जानते हो इसका मतलब? एक बात कहां पे किसने किसने पढ़ा दिया? मैंने पढ़ा दिया आपको कि बेटा लीगल रिप्रेजेंटेटिव का मतलब ब्लड रिलेशन वाले होते हैं। आंसर इज नो। मेरे बिहाफ पर अगर मान लो मेरे बाद मेरा बेनिफिट किसको मिलेगा? अगर वाइफ का अकाउंट है, बैंक अकाउंट है, और वाइफ ने अपने बैंक अकाउंट के अंदर अपने हस्बैंड का नाम लिखवा रखा है, एग्जाम्पल मैडम का अकाउंट है, तो मैं एग्जाम्पल बोलूं कि सर वाइफ ने अपने हस्बैंड का नाम अगर लिखवा रखा है नॉमिनी के केस में, तो दैट पर्सन जिसको उस वाइफ के बाद बेनिफिट मिलता है वाइफ का, वो कौन कहलाएगा? चाहे वो कोई भी हो, फिर वो हस्बैंड हो, भाई बहन हो, कजन हो, अंकल हो, चाचा हो, कोई भी हो बेटा, तो दैट इज द नेम ऑफ। रिया इसलिए बोलता हूं टॉपिक क्लैरिफाई करो बेटा, लीगल रिप्रेजेंटेटिव डजंट मीन कि मैंडेटरी मस्ट नहीं है, ये मस्ट नहीं है कि आपका ब्लड वाला ही होगा। ब्लड वाला तब देखते जब किसी का नाम रिप्रेजेंट नहीं कर रखा। अब यहां पर एग्जांपल के लिए अगर मान लो यहां पे लिखा है, आप यहां पे लिख रहे हो, इफ वर्ड लिखा है, देखो ध्यान से, आपने ध्यान से नहीं पढ़ा इसको, यहां लिखा हुआ देखो, इफ लिखा हुआ बेटा, इफ अगर हुआ तो, बातें लिखी गई है, यहां मेंशन किया गया इफ। क्या हो गया इसको? एक सेकंड रुकना बेटा, क्या हुआ? पेंसिल काम नहीं कर रही? अरे सर करेगी करेगी, एक सेकंड रुकना बेटा, वेट वेट वेट, ओके वेट, एक सेकंड रुकना बेटा, एक सेकंड रुकना, काम नहीं कर रही। बोलो यहां तक क्लियर है बेटा? इट डजंट मीन ब्लड रिलेशन वाले ही लीगल रिप्रेजेंटेटिव बनेंगे, ऐसा नहीं होता कि ब्लड रिलेशन वाले ही लीगल बनेंगे, ऐसा नहीं होता बेटा, याद रहेगा। ब्लड रिलेशन में लीगल फिक्स होता है ना। हाँ अविनाश, अगर आपका कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव का नेम मेंशन नहीं है उस केस में होता है, ऐसे थोड़ी जब मन किया तब बना दिया। इज इट क्लियर? बोलो समझ में आया? हाँ या ना? बोलो बोलो बोलो, क्लियर है?
एक सेकेंड। ओके चले। वैष्णवी करी जो उससे रिलेट होगा वो एंड उसका जिसका नाम लिखा होगा वो पर्सन। एक बात सुनो, आज के बाद मुझे पता था ये बात उठेंगी इसलिए मैं बता रहा हूं तुम्हें, सुनो ध्यान से। आज क्योंकि ये वो चीजें हैं जो आपको पढ़ाई नहीं जाती इसलिए बता रहा हूं, लिसन टू मी, सुनना ध्यान से। मैं यहां कुछ लिख रहा हूं, सुनना। हु इज नॉन एज लीगल रिप्रेजेंटेटिव। अब सुनना प्लीज, फोकस सामने ध्यान से यहां पे, लिसन टू मी। मैं दो बातें लिख रहा हूं, आज के बाद अगर आपने ये सुन लिया तो कभी दिक्कत नहीं आएगी कौन है लीगल। अब जो लिख रहा हूं वो सुनना ध्यान से बात को। बेटा याद रखना, आपका लीगल रिप्रेजेंटेटिव कौन कहलाता है? पहली बात, या तो किसी का नेम आपने असाइन कर रखा है। असाइन मतलब होता है जिसके नाम पर अपना बेनिफिट आप ट्रांसफर करने वाले हो। खासकर जब इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हो बैंक में तो वहां पे लिखते हो आप नॉमिनी को ही असाइनी बोलते हैं। द वर्ड असाइनी, असाइनमेंट मतलब ट्रांसफर करना, असाइनी मतलब नॉमिनी को बोलते हैं, इसके नाम पर आपने बेनिफिट ट्रांसफर करना होता है। तो याद रखना, अगर जिसका नाम मेंशन किया हुआ है वो पर्सन असाइनी का है, वो पर्सन आपका लीगल रिप्रेजेंटेटिव कहलाएगा। पहली बात तो ये। लेकिन अगर कहीं पर नहीं लिखा हुआ, अगर कहीं पर नहीं लिखा हो तो उस केस में आप चेक करते हो ब्लड रिलेशन कि भैया ब्लड रिलेशन, मतलब ब्लड रिलेशन हो सकता है या उसके बाद में जो जिसको भी बेनिफिट मिलना है, कोई भी वो पर्सन जिसको बेनिफिट मिलेगा उसके बाद में, एनी पर्सन, चाहे वो मेरी वाइफ हो, मेरे बच्चे हो, मेरे साथ का फ्रेंड हो, कोई भी हो बेटा। तो याद रहेगा, दो बातें बोली है मैंने। अगर या तो नाम मेंशन कर दिया गया या मेंशन नाम नहीं किया तो उस केस में वो पर्सन जो मेरे बिहाफ पर हमेशा खड़ा होगा, वो मेरे फादर हो सकते हैं, मेरा बड़ा भाई हो सकता है, जिसको भी मेरे बाद बेनिफिट मिलना होता है। अब वाइफ के बाद में आप वाइफ के साथ में, अगर वाइफ वर्ड यूज किया गया तो वाइफ के साथ में सबसे बड़ा वर्ड किसका होना है बताओ? हस्बैंड आता है नहीं आता? वेरी गुड। अंबादास, हिंदू कंटिन्यू फैमिली में कौन से कंटिन्यू के हैं? कोई कंटिन्यू है क्या? नहीं बेटा, अंबादास उससे कंटिन्यू, उससे नहीं है कनेक्ट बेटा, नहीं नहीं अंबादास उससे कनेक्ट नहीं है बेटा, ये पॉइंट अलग है बेटा। एग्जैक्टली तो पॉइंट यहां पर क्लियर है। अगर हस्बैंड ने मना कर दिया तो वाइफ लायबल है, नहीं तो हस्बैंड लायबल है। दो बातें बोली मैंने, बताओ और कौन सी बातें बोली? तुम ही तो कह रहे हो। चले आगे, चलिए आगे आता हूं, सिंपल कंसेप्ट था एग्जैक्टली। चले, और क्या खींच दिया टॉपिक को, बताओ। सुनो ध्यान से बात को। लो को लो की तरह पढ़ो बेटा, इट इज जस्ट लाइक कि उसने लो ने मेंशन किया, ये लोग कहलाएंगे, दिमाग मत लगाओ। अरे सर वो कैसे होगा? दो बातें बोल दी मैंने इसलिए समझाना पड़ा मुझे आपको, ठीक है। चले आगे। ऋषभ मुझे नहीं पता बेटा, क्लास शुरू होने से पहले डिसलाइक, क्लास शुरू भी नहीं की उससे पहले डिसलाइक शुरू हो जाते हैं, पता नहीं कौन करता है। डेली का रूटीन है किसी का, डेली का रूटीन है किसी का, जैसे ही लाइव क्लास स्टार्ट होने वाली होती है, मैं आता भी नहीं उससे पहले डिसलाइक पे प्रेस करते हैं लोग। कोई ना कोई 5 लोग ऐसे हैं, कम से कम 5 डिसलाइक ऐसे आते हैं जो क्लास शुरू होने से पहले आ चुके होते हैं मेरे पास में। चले आगे शुरुआत करते हैं। क्या करूं, अब काम है उनका बेचारा, उनको पैसे मिलते हैं करने के, काम कर रहे थे उनको, हमें मतलब फर्क नहीं पड़ता। आगे आता हूं। रिया तो सर वाइफ तो फिर हस्बैंड के नाम पर परचेज करती रहेगी? करती है बेटा, रिया करती है, हस्बैंड को पकड़े अगला पर्सन, एग्जैक्टली ऐसा होता है, करती है। अब मुझे बताओ, कल को तुम्हारी मैडम जाके कहीं से सामान ले आए और वो बंदा मुझे जानता है, बताना मैं क्या करोगे? मैडम सामान ले आई तो क्या पहली बात तो मैडम से पैसे मांगेगी? तो अगर मैडम ने मना कर दिया तो मुझसे मांगेगा, हाँ या ना? जवाब दो मुझे, बिकॉज आई एम द लीगल रिप्रेजेंटेटिव। इज इट क्लियर? यस और नो? मैं तो बोल दूंगा मैडम को ले जाओ भाई, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो आगे आता हूं। हाँ दूसरे गोले से आए बेटा। चले, क्या करूं मैं, बताओ, मैं डेली देखता हूं चीजें। 5 ऐसे हैं जो कि क्लास शुरू नहीं हो उससे पहले डिसलाइक आता है। चले आगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, आगे बढ़ते हैं। आइए चले। अरे ईशा मुझे पता है बेटा, ईशा बच्चे नहीं है ये, 5 लोग बच्चे नहीं है यार, पेड मेंबर्स, उन्हें करना होता है, उन्हें काम है बेचारों, करने दो उनको। चलो अविनाश आइए, आइए आगे बढ़ते हैं, प्लीज फोकस सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूं, और प्लीज क्वेश्चन को उतना ही इजी बनाओ जितना इजी वो है, उसे बढ़ाओ मत। मैंने क्वेश्चन में 2 बातें बोली, 2 बातें याद रखो, खत्म बात, दैट्स इट, और बातें बन नहीं सकती वहां पर। रिया वाई आर टॉकिंग अबाउट डिवोर्स? क्या आप यहाँ पे सिविल लॉ पढ़ रहे हो बेटा? रिया सिविल लॉ पढ़ रहे हो, आईपीसी पढ़ रहे हो? नहीं, ये वहां का पार्ट ही नहीं है, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट। तो क्यों बोल रहे हो बातें, छोड़ो उसको। डाइवोर्स दिला, डाइवोर्स में क्या होता है? आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। और क्या पढ़ना अब प्लीज, जो अब ये क्वेश्चन पढ़ा रहा हूं बेटा, ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम में आया था और ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम में आता है।
परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर एक ऐसा प्रोविजन है जिसको आप बोलते हो जॉइंट प्रोमिजर, नाम सुना है? आप जब बोलते हो पढ़ते हो हु कैन परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट, तो उस केस में आप लोग ये पढ़ते हो बेटा, एक प्रोविजन आता है जॉइंट प्रोमिजर कि सर कुछ लोग मिलके, मतलब लिखते हो, लिसन टू मी, यहां सिखा रहा हूं मैं, हु कैन परफॉर्म, एक पॉइंट लिखते हो, जॉइंट प्रोमिजर कैन परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट, joint promiser can perform the contract। चले रिया बेटा, ओके ठीक है, वो एक्चुअली जो आपने पूछा बेटा वो सिविल लॉ का पार्ट है, वो आपका इस पार्ट लॉ का पार्ट ही नहीं है। चले ओके, डाइवोर्स, पेनल्टी, जेल कितने साल की होगी, कौन कौन होगा, ये उसमें आते, इसमें नहीं आते, ठीक है। जॉइंट प्रोमिजर कैन परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट, इसका मतलब, अगर लिसन टू मैं आपको समझा रहा हूं, सुनो ध्यान से, फिर एग्जांपल देना मुझे। हाँ वैष्णवी, एग्जैक्टली बेटा, यस, सुनो ध्यान से बात को। जॉइंट प्रोमिजर का मतलब क्या है? अब मैंने बोला 3 लोग थे, लिसन टू मी, अब प्लीज एक कहानी सुना रहा हूं, कहानी सुन के रिप्लाई करना। मैं क्वेश्चन तब पढ़ाऊंगा जब ये कहानी सुन लोगे आप लोग, ठीक है? मैं क्वेश्चन तब पढ़ाऊंगा जब ये कहानी सुन लोगे आप लोग, और इस कहानी का रिप्लाई मुझे आपसे चाहिए। मैं यहाँ पे 3 क्वेश्चन पूछूंगा, यहां तो सिर्फ एक क्वेश्चन दिया है, मैं आपसे 3 पूछने वाला हूं, ठीक है? आइए बात करता हूं, चलो 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 जवाब देना बेटा। इनका नाम पता क्या है? यहाँ 4 लोग हैं, 3 नहीं 4 लोग हैं, या 3 नहीं, ये 4 लोग हैं बेटा। सुनो, इसका नाम है बाबू, इसका नाम है जादू, बाबू सोना, इसका नाम सोना है। बच्चों ने एग्जांपल दिया था ये वाला मुझे, इसके मुझे नाम अच्छे लगे, बाबू सोना जादू टोना। 4 लोग हैं, चारों के नाम क्या है? बाबू सोना जादू टोना। ये 4 लोग हैं, इन चारों ने क्या किया बेटा? इन चारों ने ना, एक पर्सन है जिसका नाम क्या है, एक व्यक्ति है, एक पर्सन है, इस पर्सन का नाम क्या है? इस पर्सन का नाम बताओ, क्या नाम है इस पर्सन का? इस पर्सन का नाम है ढोलू। अब सुनना ध्यान से बात को, मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, हर बच्चा इस क्वेश्चन को सुनेगा ध्यान से। 4 लोग, बाबू सोना जादू टोना, 4 लोग हैं। इन चारों लोगों ने क्या किया? ढोलू से कुछ पैसे उधार लिए। कुछ मतलब कितने बता रहा हूं, इन चारों ने ढोलू से 2 लाख रुपए उधार लिया था बेटा। मैं क्वेश्चन बता रहा हूं, और एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन आता है, चेक करो कि देयर आर 4 पर्सन हु बोरो सम मनी फ्रॉम अदर पर्सन, लिखा होता है। तो क्या हुआ? 2 लाख रुपए उधार लिए लोन के रूप में ढोलू से। किसने लिए? बाबू सोना जादू टोना ने लिए। और क्या किया? आपस में बांट लिए, 50,000 इसके पास, 50,000 इसके पास, 50K इसके पास, 50K इसके पास, पैसा आपस में बांट लिया। अब मैं पूछने वाला हूं अपने क्वेश्चन, एक नहीं 3 क्वेश्चन। पहला जवाब दो, ढोलू जिस दिन पैसा मांगेगा, ये लोग कितना कितना पैसा देंगे उसको वापस? 2 लाख रुपए इन लोगों ने साथ में मिलकर लिया कि हम चारों को पैसों की आवश्यकता है, दे दो पैसा, और बाबू सोना जादू टोना ने रुपए ले लिया। तो बताओ, हर एक पर्सन की, हर एक प्रोमिजर की, यहां जितने भी प्रोमिजर हैं, इन सब प्रोमिजर की कितनी कितनी लायबिलिटी है? रिप्लाई करो, जवाब दो मुझे, कितना कितना अमाउंट है? भीम रखो, हाँ भीम भी नाम रखेंगे, बताओ। अरे रिया झगड़ा मत कर, रिया मत गुस्सा मत करो, छोड़ो मजाक कर रहे थे। हाँ जवाब दो मुझे, अगर ये चारों के चारों लोग पैसा पे करेंगे तो कितना कितना पे करेंगे? वैष्णवी कर सकते हैं ऐसे नेम यूज, बता किसने मना किया? बताओ ना। मैं ये बात हमेशा बच्चों को बोलता हूं कि जब वो लॉ की तैयारी कर रहे हैं तो उनमें दिक्कत क्या आ रही है, आप लोग बार बार XYZ AB एग्जांपल सुनते रहते हो। होता क्या है, XY आपने इस यूनिट में पढ़ा, वही XY किसी यूनिट में और पढ़ा, टॉपिक मिक्स हो गया आपका। आपके सिलेबस में, आपके बिजनेस लॉ में आपके टॉपिक्स मिक्स होने का सबसे बड़ी वजह यही है कि आप सेम नाम के एग्जाम्पल हर जगह पढ़ रहे हो। यूज योर नेम, लोग कहता है भैया यूज कर सकते हो तो करो, कॉमन सी बात, दिक्कत कहां पे आ रही है? शशांक कह रहा है शशांक इंटरेस्ट की बात नहीं करोगे यहाँ पे। शशांक नहीं 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 बेटा, ना ना ना, यहाँ पार्टनरशिप नहीं पढ़ा रहा आपको मैं, प्रोमिजर की बात है, पार्टनर्स की बात नहीं हुई बेटा। इज इट क्लियर? और ना यहाँ पे बात अब्सेंस की हुई। शशांक नहीं बेटा, शशांक ना ना ना। तो अमाउंट कितना? 50,000 देगा बाबू, 50,000 देगा जादू, 50,000 देगा टोना। जब तक यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं बोला कोई बात नहीं करो इंटरेस्ट की। आप एग्जामिनर जब तक आपसे इंटरेस्ट का वर्ड ना यूज करे आप भी यूज नहीं करोगे। मेरा सेकंड क्वेश्चन, अब जवाब देना मुझे, अब मैं पूछने वाला हूं,
बताओ मुझे, शोना मर गई। अरे भैया शोना मर गई, सुनो ध्यान से, सुनो सुनो सुनो, शोना की डेथ हो गई। तो जवाब दो, अगर 2 लाख रुपए लिए गए थे, बाबू सोना जादू टोना ने लिए थे और सोना मर गई, ये बहुत रोए। अरे सोना कहाँ गई तू सोना, तेरे बिना दिल कैसे लगेगा सोना। रिमेंबर, बाबू सोना जादू टोना कैसे बन पाएंगे, जादू पूरा नाम भी नहीं बन पाएगा अब तो। अब मैंने बोला क्वेश्चन लिखता हूं, इन केस ऑफ डेथ, चीजें सीखो, फिर क्वेश्चन नहीं करा रहा, टॉपिक पढ़ाऊंगा साथ में, साथ में रिवाइज करवाऊंगा, पूरा नहीं लिखवा रहा, रिवाइज करवा रहा हूं, क्लास में पूरा लिखवा रखा है मैंने पूरा पार्ट, ठीक है। वो आ रहा हूं बेटा, उस पॉइंट में बात बता रहा हूं मैं। लायबिलिटी सेवरल का मीनिंग यही मीनिंग है बेटा, जो बता रहा हूं आपको मैं, उसे ये नहीं बोलते बेटा, जो स्पष्ट ये लिखा गया आपके पास में, जॉइंट प्रोमिसर कैन परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट अनलेस ए कॉन्ट्ररी इंटेंशन, एक वर्ड है कॉन्ट्ररी इंटेंशन, कॉन्ट्ररी मतलब अपोजिट, इंटेंशन मतलब सोच। अब उस कॉन्ट्ररी इंटेंशन का मतलब क्या बेटा, जो नीचे लिखवा रहा हूं यही है, इस सेकंड और थर्ड पॉइंट को ही कॉन्ट्ररी इंटेंशन कहा गया। मतलब अगर वो चारों पे नहीं करते हैं तो क्या होगा, उसको बोलते हैं कॉन्ट्ररी इंटेंशन। वेरी गुड स्पर्श। प्रिंस कह रहा था इसमें तो ढोलू को थोड़ी ना पता है कि किसे पास कितना पैसा। प्रिंस बेटा, पैसा जब मैंने आपको 2 लाख रुपए दिया तो इन लोगों को पैसा पे करना, ढोलू का मतलब नहीं है। ढोलू कहता है मेरे पास 2 लाख रुपए आना चाहिए, मेरे पास मेरा 2 लाख रुपए आना चाहिए, कहीं से भी लेके आओ। तो लो ने क्या कहा, सुनो ध्यान से, कह रहा इन केस ऑफ डेथ, अगर कोई भी पर्सन मर जाता है, तो आपने ये टॉपिक पढ़ा है, याद करो, वहां लिखते हो कि सर जो मर जाएगा उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव, उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव, रिया रिप्लाई करना बेटा मुझे। अब यहां पर मैं किसको मानूं लीगल, कहीं नाम लिखा है किसी का यहां पे, नहीं ना। तो सिंपल सी बात, सोना के बाद में सोना का बेनिफिट जिसको भी मिलता, उसका बेटा, उसका भाई, उसका पापा, दैट पर्सन विल बी ट्रीटेड एज लीगल रिप्रेजेंटेटिव। इज इट क्लियर? तो जो मर गया उस डेथ वाले पर्सन का लीगल रिप्रेजेंटेटिव, बाकी जो रिमेनिंग जो भी आपके पास में जॉइंट प्रोमिजर हैं उनके साथ मिलके पैसा पे करेगा। इसका मतलब ये बाकी का 50,000 कौन देगा, ये सोना का लीगल रिप्रेजेंटेटिव को पे करना पड़ेगा। लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 लेके चल रहा हूं मैं, बोलता हूं यहां पर अगर मरा नहीं, कह रहा इन केस ऑफ डिफॉल्ट, सुनते रहो, इस पॉइंट में 3 प्रोविजन पढ़ते हैं आप लोग, पहला ये पढ़ते हैं, दूसरा डेथ वाला, तीसरा ये वाला पॉइंट। क्लियर हो गया? वेरी गुड। Why do you have so many random English words throw in between whatever language you are supposed to speaking? Lumpio, ऐसा क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो? Why you asking this question बेटा? विकास कोई दिक्कत नहीं है, लुम्पियो को ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हो क्योंकि बेटा यहां पर जितने मैक्सिमम बच्चे बैठे हैं वो मिक्स स्टूडेंट हैं, उनके पास में चीजें यहां पर इंग्लिश में हैं और बोली जाती है हिंदी के अंदर, इसलिए। इज देयर नो वर्ड फॉर लीगल रिप्रेजेंटेटिव इन योर लैंग्वेज? नहीं बेटा, नहीं 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 नहीं, लॉ के अंदर हम उसी लैंग्वेज को फॉलो करते हैं जो आपके लॉ ने मेंशन किया है। लॉ ने अगर मेंशन किया है द पर्सन हु विल बी बेनिफिटेड, और द पर्सन टू हुम यू अनाउंस एज ए नॉमिनी, जिसको आपने नॉमिनी अनाउंस किया वो पर्सन। पहली बात तो अगर नहीं अनाउंस है, तो अगर आपने अनाउंस नहीं कर रखा, इफ यू नॉट अनाउंस इन दैट पर्टिकुलर केस, द पर्सन जिसको आपके बाद बेनिफिट मिलने वाला है, दैट पर्सन विल बी लीगल रिप्रेजेंटेटिव। इज इट क्लियर? हालांकि क्वेश्चन बनना चाहिए ही नहीं था बेटा, ठीक है। स्पर्श ने क्या पूछा मुझसे, स्पर्श ने क्या बोला? ठीक है, अच्छा स्पैमर है ये, ओके। वैष्णवी कह रही से स्पैमर है लुम्पियो, ओके ठीक है ठीक है, बाहर में जाने दो, छोड़ो, स्पैमर पे ध्यान देना ही नहीं है। अच्छा हुआ तुमने बता दिया मुझे, मैं रिप्लाई कर रहा था उसको। लीगल रिप्रेजेंटेटिव करेगा कब? डेथ के केस में। नेक्स्ट वन इज डिफॉल्ट की बात कर लेते हैं। तो डिफॉल्ट में क्या बोला, अब मुझे बताओ, अगर मान लो कोई मरा नहीं है, लेकिन मैं कहता हूं मान लो सोना मरी नहीं, सोना ने पैसा देने से मना कर दिया कि मेरे पास पैसा नहीं है। डिफॉल्ट का मतलब बोली मैं इंसॉल्वेंट हो गई, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास कुछ भी नहीं है। अगर कोई भी जॉइंट प्रोमिजर डिफॉल्ट करता है तो आपने पढ़ा है कि बाकी सब जो लोग होंगे उसका लॉस बियर करेंगे इक्वल रेशो के अंदर, इक्वल रेशो में। आपका जो क्वेश्चन यहां पर है, क्वेश्चन पढ़े अब, देखे ध्यान से, जॉइंट प्रोमिजर पे 3 ही क्वेश्चन बनते, तीनों यहां पर है। आइए स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा हुआ है, हैव अ लुक ऑन दिस, फोकस सामने। कह रहा है सर देखो, XYZ आर पार्टनर्स ऑफ सॉफ्टवेयर बिजनेस। एक्स वाई 3 लोग हैं, कह रहा है हु जॉइंटली प्रॉमिस टू पे ₹30,000 टू ए।
जिन्होंने जॉइंटली प्रॉमिस किया कि हम ए को 30,000 रुपए मिलकर पे करेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। ओवर ए पीरियड, अब सुनते रहो, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, कुछ टाइम बीतने के बाद वाई हो गया इंसॉल्वेंट। इसका मतलब वाई के पास पैसा नहीं है, वाई डिफॉल्ट कर गया। हाँ ना बोलो। जैसे ही क्वेश्चन पढ़ा आपको आंसर मिला नहीं मिला, कि जैसे आपने क्वेश्चन बनाया इन तीन के बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। जॉइंट प्रोमिसर पे इन तीन के बाहर क्वेश्चन नहीं आ सकता, है ही नहीं। तो पॉइंट बताओ मुझे, जैसे ही बोला कि वाई इंसॉल्वेंट हो गया तो आपका माइंड क्लिक करना चाहिए। पहला लाइन पढ़ने के बाद क्लिक किया कि तीनों पे करेंगे। दूसरा माइंड क्लिक किया यार वाई अगर इंसॉल्वेंट हो गया पैसा कहां से देगा, तो पैसा नहीं देगा तो बाकी पे नहीं करेंगे क्या। सुनो, वेरी गुड अंकित, बहुत बढ़िया फजीर, एग्जैक्टली। अब पॉइंट यहां पर आता, यहां पे सुनो फजीर, वो पॉइंट नहीं पूछे, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा हूं बेटा मैं। वेरी गुड मेगा, शुभम बहुत अच्छे, हसन अरे वाह मजा आ गया भैया, तुम तो ज्ञानी हो यार। आओ, क्या लिखा हुआ है, बट हिज असेट्स आर सफिशिएंट टू पे 1/4 हिज डेट। अब सुनना कहानी में ट्विस्ट क्या है। ट्विस्ट ये है बेटा कि 30,000 रुपए पे करने थे एक्स को, वाई को, जेड को। जनरली पे करना है, किसको पे करना है, इनको पे करना है ए को। तो अभी तक तो बात थी 10 के ये देगा, 10 के ये देगा और 10 के ये देगा, ठीक है। अब हुआ क्या, कहानी ने ट्विस्ट मारा, कहानी बोलती है, सुना ध्यान से बात को। कहानी ने बोला जो वाई था वो इंसॉल्वेंट हो गया, लेकिन वाई के पास जो संपत्ति है वो उसके उधार का 1/4 पार्ट पे कर सकती है। मतलब 10,000 का 1/4 कितना बना, 2,500 रुपए। मतलब 2,500 रुपए पे किया जा सकता है उसकी प्रॉपर्टी से। प्लीज क्वेश्चन की लाइन को सुनो ध्यान से बात को। उसने बोला वाई इंसॉल्वेंट हो गया, मतलब वाई के पास पैसा नहीं है, लेकिन वाई के पास संपत्ति है और उसकी संपत्ति को लोन के लिए यूज करवा सकते हैं। याद रखना, इंसॉल्वेंट पर्सन की प्रॉपर्टी को कोर्ट ऑर्डर देके, ऑर्डर ऑफ एडजुडिकेशन, कि वो इंसॉल्वेंट हो गया, उसकी प्रॉपर्टी को रियलाइज करवा सकता है। जब रियलाइज करवाया गया तो पता चला कि भैया वाई ने जो 10,000 रुपए उधार लिए थे उसमें से 1/4 पार्ट पे किया जा सकता है। एग्जैक्टली आगे कह रहा, आगे रीडिंग करना, कह रहा है जेड इज कंपेल्ड टू पे द होल अमाउंट। जेड को बाउंड किया गया कि तुम्हें पूरा पैसा, जेड को कंपल्सरी गया तुम्हें देना पड़ेगा सारा पैसा। जवाब दो कि यहां पे जेड लायबल है क्या पूरा पैसा देने के लिए, रिप्लाई करना मुझे। क्या यहां पर सारा पैसा जेड देगा, इज इट सो? नहीं, कैसी बात कर रहे हो सर, नहीं ना। क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन ने पूछा डिसाइड वेदर जेड इज रिक्वायर्ड टू पे द होल अमाउंट हिमसेल्फ टू ए इन डिस्चार्जिंग जॉइंट प्रॉमिस। क्या जेड को देना पड़ेगा? आंसर इज नो, क्लियरली आंसर है। कोई सिंपल सी बात, अगर कोई पर्सन डिफॉल्ट कर गया, पैसा नहीं है, इंस्टॉलमेंट नहीं है, तो पहली बात तो चेक कर लो कि उसके पास में कोई पैसा है भी या नहीं है। तो उसने बोला भैया 10,000 में से 2,500 तो मैं दे दूंगा, बट बाकी बच गया करीबन 7,500 रुपए। अब बताओ द 7,500 रुपी विल बी बियर बाय द अदर जॉइंट प्रोमिसर और नोट। क्या ये आंसर सही होगा या नहीं होगा? रिप्लाई करो, वेरी गुड। तो मतलब ये अपने हिस्से का 10,000 तो पे करेंगे, साथ में जो बाकी इसका 7,500 रुपए पेंडिंग बच गया उसको ये इक्वल रेशो 3750 में बांट लेंगे और बन जाएगा 3750 करीबन 13,750 ये देगा और 13,750 ये देगा। इज इट क्लियर? बोलो समझ में आया? और यही हिंट में लिखा हुआ, आंसर चेक कर लो बेटा, यही लिखा हुआ है। इंसॉल्वेंट का मतलब डिफॉल्ट करना। जब कोई पर्सन इंसॉल्वेंट हो गया तो पैसा नहीं है उसके पास में, पर डिफॉल्ट के बाद में। अब मुझे क्वेश्चन पूछना आप लोगों से, अगर यहां पर ये लाइन लिखी गई ना होती कि उसकी संपत्ति से 2,500 रुपए मिल सकते हैं, तो उस केस में कितना पे करते बताना मुझे। माय क्वेश्चन नंबर 2 इज, ये तो क्लियर हो गया, बट जवाब दो। अगर मान लो वाई जो इंसॉल्वेंट हो गया उसके पास में एक भी पैसा नहीं और ना ही उसके पास प्रॉपर्टी है, तो उस केस में कितना पैसा पे करना पड़ता वाई और जेड को? रिप्लाई करो। क्रिस्टल क्लियर, नीर कह रहा है, समझ में आ गया, वेरी गुड। प्रिंस, अंकित बहुत बढ़िया, नीर, वैष्णवी, स्पर्श, मौली बेटा वेरी गुड, नीर, शशांक वेरी गुड, प्रिया बहुत अच्छे बेटा, शुभम वेरी गुड, रजा, पायल, वैष्णवी वेरी गुड, रिया रिप्लाई करो, विकास बिल्कुल सर मस्त समझ में आया, विकास कह रहा है, वेरी गुड विकास, तुम समझदार बच्चे हो बेटा, एग्जैक्टली। पायल, रजा बेटा, स्पर्श वेरी गुड, नीर, शशांक, पायल, हसन, रजा, नीर बहुत, दिव्यांशु वेरी गुड बेटा, प्रिंस वेरी गुड। याद रहेगा टॉपिक? तो याद रखना कि अगर कोई पैसा अमाउंट रिकवर हो सकता है। अब चेक करना आपके नवंबर पेपर में, नवंबर वाले पेपर के अंदर, आपके नवंबर 20 वाले पेपर के अंदर आपका ऐसा ही क्वेश्चन आया हुआ है जहां पर एक अमाउंट रिकवर हो सकती थी, उसके बाद पूछा बताओ बाकी लोग लायबल होंगे या नहीं होंगे। तो बताओ कर पाओगे ऐसे क्वेश्चन?
तो एक क्वेश्चन तो यहां बोला और एक क्वेश्चन का हिंट मैंने आपको दे दिया और 3 नए क्वेश्चन के लिए मैंने आपको समझा भी दिया। ठीक है कि पहली बात तो खुद पे करेंगे, डेथ हो गई तो कौन पे करेगा, और लास्ट पॉइंट में रिस्क बियर कब करोगे। इज इट क्लियर? पूरा समझ में आया? हाँ या ना? यस प्रिंस बेटा, लो ने मेंशन किया, है मैंने मेंशन नहीं किया, ये मैंने नहीं लिखा बेटा इक्वल वाला पॉइंट, ये लो ने मेंशन किया कि इक्वली ही पे करेंगे। इज इट क्लियर? बोलो समझ में आया? हाँ या ना? अब बोलो हाँ या ना। चले स्पर्श करा, अगर रिप्रेजेंटेटिव माइनर होता तब स्पर्श बेटा, माइनर होता तो उसको पे नहीं करना पड़ता क्योंकि माइनर की उसकी प्रॉपर्टी चेक करते बेटा। नहीं, अगर डेथ के केस में माइनर है तो माइनर कैन नॉट बी हेल्ड लायबल। आप जानते हो, पढ़ चुके हो, माइनर केस बन जाता। माइनर गार्जियन के लिए कभी भी लायबल नहीं होता। याद है आपको स्पर्श? ये लाइन आपने पढ़ी थी कैपेसिटी वाले पार्ट में। माइनर कैन नॉट बी हेल्ड लायबल फॉर द गार्जियन, कभी भी नहीं होता, नेवर। ओके राहुल क्लियर है, ईशा क्लियर हो गया, शुभम वेरी गुड क्लियर है। चलें आगे बढ़े। आइए क्वेश्चन और लेते हैं। माना कि क्वेश्चन की स्पीड स्लो कर रहे हैं, लेकिन मुद्दा यह कि एक क्वेश्चन से अगर 5 क्वेश्चन रेडी होते तो क्यों ना करें हम तैयार। समझ में आया? एग्जैक्टली राहुल 43। सिंपल सी बात ना, अगर एक क्वेश्चन हमारे 5 नए क्वेश्चन रेडी करता है तो क्यों ना करें। ठीक है, और प्लीज अब सब बच्चों को अनाउंस कर रहा हूं, कल हम 9 बजे रात को बीसीआर लेंगे, लो नहीं लेंगे। कल वाली क्लास आपके पास में यहां पर जो होने वाली है उसमें हम अपना बीसीआर का पोर्शन पढ़ेंगे, परसों लो करेंगे। अब एक दिन छोड़ के एक दिन हम बात करेंगे, एक दिन लो एक दिन बीसीआर। ठीक है, तो कल हम बीसीआर क्लास लेंगे 9 बजे इस टाइम पे, राइटिंग पोर्शन पे। ओके, कैसे लिखते हैं बीसीआर में क्वेश्चन, कैसे अटेम्प्ट करने में बात करूंगा कल आपसे मैं। ऋषभ, कॉन्ट्रैक्ट में अगर डिफरेंट रेशियो हो तब क्या इक्वल ही नहीं होगा? ऋषभ बेटा नहीं, यहां पर पार्टनरशिप का वर्ड मिलेगा ही नहीं आपको, ऐसा लिखा भी नहीं मिलेगा। ऋषभ ऐसे क्वेश्चन में लिखा कभी नहीं मिलेगा ही नहीं आपको कि 3:1 का रेशियो था। ये बात अकाउंट में लिखी मिलेगी, यहां लिखी नहीं मिलेगी। अगर क्वेश्चन आपके डिफॉल्ट का पूछा गया तो वहां पर आपका रेशियो नहीं दिया जाएगा। ओके ठीक है सब, थैंक यू नीर, अरे हम आपके साथ हैं, अरे मैं भी साथ हूं। चले लो बेटा, तो एक काम करो, एक क्वेश्चन आपके नाम, चलोगे? एक क्वेश्चन आपके नाम। अभी जो क्वेश्चन आपने पढ़ा, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बिना हिंट दिखाए आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं। मैं आपको हिंट नहीं दिखा रहा, हिंट दिखाए बिना क्वेश्चन पूछ रहा हूं। विकास, मैं रिप्रेजेंटेशन ही सिखाने वाला हूं बेटा। बीसीआर पे जो मैंने टॉपिक पिक किए हैं, बीसीआर पे मैंने रिप्रेजेंटेशन ही पार्ट पिक किया है, कैसे लिखना है, नोट मेकिंग कैसे करते हैं, कॉमन पैटर्न बताऊंगा, कॉमन पैटर्न क्या होता है। ठीक है ऋषभ, ओके सर, ठीक है चलते हैं आगे। अब जवाब दो मुझे, लिसन टू मी। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं, रिप्लाई करना। कह रहा सर सुनो, 3 लोग थे, उन्होंने बोरो उधार लिया 50,000 रुपए ए से, XYZ ने ए से 50,000 रुपए उधार ले लिया। कह रहा था होल अमाउंट वाज पेड टू ए बाय वाई, और सारा पैसा वाई ने पे कर दिया। अरे सुनो, सारा पैसा वाई ने पे कर दिया। ठीक है, अब कह रहा भैया पे दे कर दिया, डिसाइड करो। पहला केस नंबर 1 कह रहा है बताओ वाई कैन रिकवर द कंट्रीब्यूशन फ्रॉम एक्स और जेड और नॉट। जवाब दो मुझे, अगर 3 लोगों ने उधार लिया था, 50,000 रुपीज बोरो किया था, टेल मी कि क्या वाई ने अगर सबके बिहाफ पर पैसा पे कर दिया तो वाई एक्स और जेड से उनका शेयर ले सकता है, नहीं ले पाएगा? रिप्लाई करो हाँ या ना, वेरी गुड। और अगर मना कर दिया तो उन्होंने, बोलो केस डाल पाएगा नहीं डाल पाएगा? वेरी गुड रजा, बहुत बढ़िया। शुभम, ईशा, राहुल, नीर, ऋषभ, विकास, बहुत बढ़िया। देव्यांशु, प्रिया, नीर, अरे वाह वाह वाह, मौज, मजा आ गया भैया, एग्जैक्टली। ठीक है, केस नंबर 2 पूछ रहा हूं, जवाब देना। नंबर 2 इज, अरे वाह तुमने तो सब कुछ आता है। हाँ सर, आ रहा है कॉन्फिडेंस। क्वेश्चन जब करोगे ना प्रैक्टिकल, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, सिंपल सी बात है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो गई, एग्जाम में मिल गया भैया, दिक्कत टेंशन है ही नहीं हमें। वेरी गुड मेहुल बेटा, वेरी गुड मेहुल, अंकित, विकास, ईशा, वैष्णवी, प्रिंस, पायल, वेरी गुड वैष्णवी। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहा है अगला बताओ, लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एक्स आर लायबल इन केस ऑफ डेथ ऑफ एक्स। बताओ अगर मान लो एक्स मर गया होता तो क्या वाई ने जो सारा पैसा चुका दिया एक्स के हिस्से का भी, तो क्या एक्स का पार्ट जो वाई ने पे कर दिया, क्या एक्स का लीगल रिप्रेजेंटेटिव को पे करना पड़ेगा, यस और नो? जवाब दो हाँ है ना। वेरी गुड प्रिंस। यस राहुल, अरे राहुल वाह वाह वाह। राहुल कह रहा सेक्शन 43 बोलता है कि यदि एक पे कर देता तो एक्स और वाई से लेकर कर सकता है। वेरी गुड बेटा राहुल, एग्जैक्टली वही तो बताया मैंने यहाँ पे पॉइंट। वेरी गुड, बहुत अच्छा, समझ में आ गया। आगे बढ़ता हूं, दिव्यांशु, वेरी गुड। चले आगे बढ़ते हैं, समझ में आ रहा है, आगे आऊं। चलो, आप जानते हो अगर ये क्वेश्चन 6 मार्क्स में आया तो क्या बात कर रहे हो? हाँ बेटा,
6 मार्क्स में आया तो क्या लिख के आओगे पता है? पहली बात तो जितने भी केस है, कितने केस है, 1 2 3 केस है, तो 3 केस में किस केस में लायबिलिटी कौन पे करेगा, अलोंग विद द रीजन। आपको हर एक पार्ट में रीजन लिखना पड़ेगा, और रीजन में क्या लिखा जाएगा? अपनी मन की कहानी नहीं, रीजन में लिखा जाएगा जो भी आपने लीगल प्रोविजन पढ़ा है, डिफॉल्ट के केस में, डेथ के केस में, नॉर्मल केस में, वो वाला पॉइंट। इज इट क्लियर? आइए नेक्स्ट पढ़ाओ, नेक्स्ट बताओ मुझे, फिर खत्म करते हैं। कह रहा है वाई कैन रिकवर द कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द असेट्स इन केस जेड बिकम्स इंसॉल्वेंट। बताना मुझे, अगर जेड इंसॉल्वेंट हो गया तो जेड की प्रॉपर्टी को क्या यूज करके पैसा रिकवर हो सकता है? जवाब दो भैया। क्या जेड की प्रॉपर्टी, अगर जेड ने इंसॉल्वेंट मतलब जेड ने अगर डिफॉल्ट कर दिया, जब इंसॉल्वेंट मतलब पैसा नहीं है उसके पास, मतलब डिफॉल्ट कर गया, तो बताओ मुझे अगर जेड के पास पैसा नहीं है तो उस केस के अंदर क्या पैसा रिकवर करने का राइट है उसके पास? है ना? वेरी गुड देव्यांश, देवांश वेरी गुड बेटा। अच्छा दो लोग हैं, दिव्यांश अलग है, देवांश अलग है। एग्जैक्टली स्पर्श, बहुत अच्छे, अरे वाह वाह वाह। नीर वेरी गुड देवांश। ईशा बहुत अच्छे बेटा, समझ में आ गया। तो ये हिंट रहा आपके सामने, ये हिंट आपके सामने रहा, और 3 रीजन आपके पास में रहा। बोलो कर पाओगे? हो गया टॉपिक? बोलो बोलो बोलो, क्या ये क्लियर है? हाँ या ना? बोलो हाँ या ना। डन है? कर लो इस पार्ट को। ओके, तो आज हमारा बेटा एक पार्ट था डेथ वाला पार्ट, वो आज नहीं हो पाया, तो सॉरी बीच वाला पार्ट। ये तो हमारा हो गया परफॉर्मेंस वाले पार्ट में क्वेश्चन किया। अब मैं चाहूं तो इस पे आपसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछ सकता हूं, कहो तो पूछूं? बताइए। इन क्वेश्चंस के अलावा भी मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आप लोगों के लिए जो मैं आपसे पूछ सकता हूं। आप एक काम करोगे, आप एक काम करोगे, आपको एक काम करना है। परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में क्वेश्चन है हु कैन परफॉर्म, हु कैन परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट, जो मैंने लिखवाया था क्लास में बेटा आपको, उसके अंदर जितने भी प्रोविजन है कि प्रोमिसर कब पे करेगा, अगर पर्सनल स्किल है तब क्या होगा, अगर टाइम मेंशन किया, अगर टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं हो पाया तो क्या होगा, डे प्लेस नहीं बताया तो प्लेस के रिगार्डिंग क्या कुछ प्रोविजन है, क्या प्लेस पूछना पड़ेगा, या प्लेस के लिए कॉन्ट्रैक्ट प्लेस वाला माना जाएगा। तो एक काम करोगे प्रिंस बेटा, आपकी फर्स्ट क्लास है इजित सो प्रिंस, मैंने क्वेश्चन का आंसर लिखने का पैटर्न बता चुका हूं बेटा, पहले देखो ध्यान से, पिछली 2 क्लासेस देखना बेटा प्रिंस, इससे पहले 2 क्लास हो चुकी है यहां पर हमारे पास में, उन क्लासेस में मैंने पैटर्न बताया है बेटा कि आंसर लिखते कैसे हैं। ओके प्रिंस, इसके अलावा मैंने केस लॉज की रिगार्डिंग बातें की, केस लॉ के क्वेश्चन कैसे लिखते हैं, कैसे पहचानते हैं। हमारा केस लॉ को याद करने का भी तरीका है, चाहे फाउंडेशन हो, चाहे आपके पास में फिजिक्स फाइनल हो, इंटर हो, तीनों में एनएसपीसी अप्लाई करो। सब क्लियर है माधव? हाँ जी। क्या सर, क्या पार्टी जैसा प्रोविजन लिख सकती है कि कॉन्ट्रैक्ट में की अमाउंट स्टेट से रिकवर नहीं हो सकता इन केस ऑफ डेथ? नहीं स्पर्श बेटा, नहीं नहीं नहीं, लिख भी दे तो भी लॉ की बात मानोगे आप स्पर्श। ओके, एसेट से कैसे रिकवर हो सकता है? जब भी कोर्ट ऑर्डर करे। हसन बेटा कोर्ट ही ऑर्डर देगा, हसन हसन बेटा फाइनली कोर्ट ही ऑर्डर देगा। इंसॉल्वेंसी के केस में ऐसे थोड़ी कि मर्जी मन से उठा के ले आए, नहीं, कि बाकी लोग था, वाई जो था वाई कोर्ट में जाएगा, कोर्ट में जाने के बाद कोर्ट जजमेंट देगा कि हाँ भाई उसकी प्रॉपर्टी रिकवर हो सकती है, उससे पहले नहीं कर सकता वो। ठीक है हसन? ओके प्रिंस, ठीक है बेटा, क्लास देखना बेटा आप लोग। ओके, भाई काम करता हूं बेटा, आज हमारा सिर्फ यही वाला पार्ट पूरा हो पाया, और मैं चाहूंगा आप लोगों को एक होमवर्क दे रहा हूं आज। मेरा होमवर्क सुनोगे, इस वाले होमवर्क के ऊपर मेरा नेक्स्ट क्लास में आपसे क्वेश्चन होगा। और प्लीज भैया एटलीस्ट कम से कम अपनी वीडियो को तो लाइक कर दिया करो, मुझे कहना ना पड़े, इतनी मैं रिक्वेस्ट करूं तब करोगे। ठीक है बेटा, प्लीज अपना प्यार दिखाओ लाइक और सब्सक्राइब के रूप में, थैंक यू वेरी मच, और शेयर करो इसको बेटा, ताकि उन लोगों को रिप्लाई मिल सके, क्योंकि जो लोग बिना क्लास को शुरू में डिसलाइक करना शुरू कर देते हैं। बताओ, कभी भी टर्म नहीं लिख सकते? नहीं बेटा स्पर्श, नेवर एवर, अगर मेंशन किया तो कोर्ट ने अगर अप्रूव कर दिया तो माना जाएगा, अदरवाइज नहीं माना जाएगा बेटा। यू कैन राइट योर टर्म्स फर्स्ट, बट उन टर्म्स को जब कॉन्ट्रैक्ट रजिस्टर्ड करवाओगे आप, उस टाइम पे चेक किया जाता है बेटा, और कोई भी अगर टर्म अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि नहीं हो सकता तो उस टर्म को हटा दिया जाता है वहां से। ठीक है स्पर्श? ओके स्पर्श बेटा, एक्ट के बियॉन्ड कोई भी काम करोगे तो लो उसे वैलिड मानेगा ही नहीं ना स्पर्श। बेसिक आंसर सुनो ध्यान से स्पर्श, एक्ट से बिलो एक्ट से बियॉन्ड कोई भी जाके काम करोगे तो लो उसे मानेगा ही नहीं, कॉमन बात है। प्रिया बेटा टाइमिंग अपनी 9 बजे है,
9 o'clock, ठीक है। अरे वाह शुभम, थैंक यू वेरी मच शुभम। मैंने तो क्लास डालते ही लाइक कर दिया था। अरे तुम्हारा लाइक मेरे को लगता है कि तुम्हारा प्यार दिखता है उस लाइक के अंदर, इसलिए थैंक यू। चले क्वेश्चन नीर में आप होमवर्क दे रहा हूं बेटा। हु कैन परफॉर्म, आज ये होमवर्क करोगे, नेक्स्ट टाइम पूछूंगा क्वेश्चन के ऊपर। हु कैन परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट, ये जो टॉपिक है इसमें जितने भी प्रोविजन लिखे हुए हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7, इसमें से मैंने पहला प्रोविजन, दूसरा प्रोविजन और लास्ट प्रोविजन करवा दिया। ये बीच वाले प्रोविजन क्वेश्चन आप लोग खुद प्रैक्टिस करोगे और उनके रिगार्डिंग जो भी डाउट है मुझसे पूछोगे बेटा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, लविंग योर सेशन, दिव्यांश कह रहा है थैंक यू वेरी मच बेटा। फर्स्ट बेटा इकोनॉमिक्स अनअकैडमी पे होगा भैया अभी बेटा, इकोनॉमिक्स फ्री क्लास में अनअकैडमी पे हो रहा है बेटा। 5 बजे क्लास है इकोनॉमिक्स की कल, अनअकैडमी पे बेटा। वो बिजनेस इकोनॉमिक्स की तैयारी अनअकैडमी पे कर रहे हैं, हालांकि कुछ टाइम बाद हम उसको यहीं पे ले आएंगे। बट पॉइंट नंबर 2, बिजनेस लॉ और बीसीआर, सॉरी बीसीआर वाला पार्ट हम यहां करेंगे। इसके अलावा कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए आपको सब्जेक्ट के रिगार्डिंग, तो आप अपनी जो वेबसाइट अमन सर की www.akclasses.in, वहां से विजिट करके अपने पास में इंफॉर्मेशन ले सकते हो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू वेरी मच। हाँ दिव्यांश बेटा एग्जैक्टली वही वाला पार्ट। विकास बढ़िया, पहले आप पढ़ाओ और फिर क्वेश्चन डिफरेंट टीचर से, एग्जैक्टली विकास, यही तो तरीका है ना बेटा। पढ़ के देखो भैया, नहीं आया अब कॉमन सी बात ना, पहले पढ़ तो लिया, उसके प्रैक्टिस में करवा रहा हूं आप लोगों को। आपने कहीं से भी पढ़ाई की हो या आप कर रहे हो, हालांकि मैंने बच्चों के अभी लॉन्च किया बिजनेस लॉ, बीसीआर और बिजनेस इकोनॉमिक्स और बीसीके, इन चारों सब्जेक्ट को जिनकी प्राइसिंग बनती है करीबन 10 से 11,000 रुपए, वो सिर्फ 25 रुपए में अनाउंस किया मैंने, ओनली बिकॉज ऑफ ओनली दिसंबर वाले बच्चों के लिए, क्योंकि लिमिटेड टाइम है उनके पास में, इसलिए जिन्होंने तैयारी नहीं भी करी, और बाकी जिन्होंने तैयारी कर रखी है उनके लिए खरीदने की रिक्वायरमेंट है ही नहीं, तो इस वेबसाइट पर नहीं खरीदेंगे, बस उन बच्चों के निकाला, बाकी बच्चे तैयारी करो यहाँ क्लास में, बस दैट्स इट, आप यहाँ पे पढ़ाई करो। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं कल, थैंक यू वेरी मच शिवम, लव यू सर, अरे थैंक यू शिवम, वैष्णवी थैंक यू बेटा, अमेजिंग सेशन प्रिंस कर, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं कल दोबारा सर, लो में फुल मार्क्स मिलते हैं। स्पार्ट 60 आउट ऑफ 60 गारंटी मैं देता हूं आपको, जैसे कर रहा हूं वैसे पढ़ते चलो, 60 आउट ऑफ 60 गारंटी मैं देता हूं आपको। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, टाटा, सी यू, बाय बाय, ओ टाटा, सी यू अगेन, कल फिर मिल, टाटा, बाय बाय।